अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कंप्लीट करना है। याद रहे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो चलेंगे इनके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया है, इस पे लेना है एन डेरिवेटिव। तो भाई सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - 2 लिमिट्स दी हुई है, उसके बाद x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। बेटा इसका एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं y को क्या बड़ी टर्म जो दी होती है क्वेश्चन के अंदर। तो बड़ी टर्म यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हमने ले लिया y। अब इस पे लेंगे डेरिवेटिव, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। 1 का डेरिवेटिव 0, तो 0 ऐड करूंगा, यही टर्म बन जाएगी। तो लादा डेरिवेटिव दैट टर्म इज दिस। ओके, तो चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा, तो 2x इंटू dx। बेटा ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे बच्चों जरा ये देखो, जो मेन क्वेश्चन ये था, इसके अंदर x और ये dx है। अगर इसको मल्टीप्लाई में अगर मैं इसके साथ की वैल्यू बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको इधर आके डिवाइड कर दूंगा। तो ये इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया और x इंटू dx बन जाएगा। तो अब जरा देखें, ये y की वैल्यू और ये dy की वैल्यू हमारे पास फॉर्म आ चुकी है। तो अब हम इधर क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो जरा देखिएगा क्या होगा, 1 - 2, फिर उसके बाद में बड़ी टर्म के लिखिए स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, ये y के बराबर है, तो आपने y ले लिया। फिर उसके बाद में x इंटू dx, तो भाई x इंटू dx किसके बराबर है, dy अपॉन 2 के बराबर। सही है स्टूडेंट। अब आगे इसको हम क्या करेंगे, जरा देखें। बेटा ये जो 2 है जो है कोफिशिएंट, इसको मैं बाहर निकाल दूंगा और मेन फंक्शन के साथ जो है एंटी डेरिवेटिव लगा दूंगा। तो देखें 1 - 2 अंडर रूट y इंटू डी वाई। तो ये डोमिनेटर में जो 2 था उसको मैंने बस बाहर निकाल दिया, ये आपका क्वेश्चन सीधा हो गया। अब इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए काम करेंगे, वो क्या करेंगे जरा देखें। बेटा जो स्क्वायर रूट है इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/2 की पावर में, ताकि इस पर एंटी डेरिवेटिव का जो रूल है वो इजीली लगा सकूं। तो सिंपल इसको 1/2 में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम एंटी डेरिवेटिव का जो रूल है उसको लगाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए पावर क्या लिखिए, y के ऊपर पावर क्या 1/2, तो 1/2 के अंदर एक जमा कर दिया और वही इसके डिवाइड में हम लोगों ने लिख दिया, जो एंटी डेरिवेटिव का बेसिक रूल है। उसके बाद जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स को हमने कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है जी बेटा। अब आगे क्या करना है, अब आगे एलसीएम लेना है हम लोगों को जो पावर में दिया गया है। तो एलसीएम क्या दिया हुआ है, पावर में 1/2 प्लस 1 किया तो ये 3/2 बन जाएगा। अगर जिस बच्चे को मसला हो तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डालेगा, उसको एलसीएम आराम से निकल के आ जाएगा। और उसके अलावा जो हमारी लिमिट्स थी वो यूं की यूं ही लिखी रहेंगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, 3/2 डिवाइड में इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए उलट के ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो चलिए जी कर देते हैं। तो 1/2 और ये बन जाएगा, जो डिवाइड में था ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, किससे आ जाएगा, अपने ही इससे आ जाएगा। तो 3/2 जो लिखिए वो यूं का यूं ही है। यहाँ पे देखें, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 1/3 यहाँ पे बच जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे y 3/2 और 1 - 2 जो लिमिट दी है वो। तो अब हमसे आगे इसका कुछ भी नहीं कर सकते, तो लाजा हम क्या करेंगे, y किसके बराबर हमने कंसीडर किया था, y बराबर किया था x स्क्वायर प्लस 1 के। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं 1/3। ठीक है जी बेटा। फिर y किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस 1 और उसके ऊपर पावर क्या लिखी हुई है 3/2। ठीक है जी। और 1 - 2 सिंपल। ठीक है जी बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, एंटी डेरिवेटिव ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स। तो लिमिट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले x की जगह 1 पुट करेंगे, फिर माइनस पुट करने के बाद माइनस करने का अगेन इसी पूरी वैल्यू के अंदर हम -2 पुट करेंगे x की जगह। लिमिट्स हमारी पुट हो जाएंगी। तो 1/3। तो जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, भाई पहले 1 पुट करूंगा तो जरा देखें x की जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक है जी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और इसके होल के ऊपर, इस होल के ऊपर लिखा हुआ है 3/2। फिर माइनस किया, आगे क्या लिखा हुआ है x। ठीक है, तो x की जगह -2 आ जाएगा और स्क्वायर और प्लस 1 हो गया। अब इस होल के ऊपर क्या लिखा हुआ है 3/2, तो वो आ गया। तो सिंपल आपने लिमिट पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें 1/3, आगे क्या करना है, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 लिखा हुआ है 1 और इसके ऊपर होल। इसको चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 1 और होल पे क्या लिखा हुआ है 3/2। सिंपल। अब मेरे बच्चों आगे जरा देखें क्या होगा, 1/3 यूं का यूं ही लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या होगा 1/2 हो जाएगा और इसके ऊपर पावर क्या लिखिए 3/2। फिर आगे चलते हैं माइनस, यहाँ पे क्या लिखा है 4 और 1 कितना हो गया 5 और 5 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 3/2। ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो अब आप चाहें तो अपना क्वेश्चन ये जरा लिखा हुआ है 1/3, 2 की पावर क्या लिखी है 2 की पावर लिखिए 3/2, फिर -5 की पावर 3/2 है। तो आप अपना आंसर चाहे यूं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अपना आंसर चाहे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ।
बेसिकली 1/3 जो बाहर है वो लिखा रहने दें। इसके अलावा देखें 3 की पावर 2 की पावर, क्योंकि 2 के ऊपर पावर 3 है तो इसकी 2 की पावर 3 लें तो 8 बन जाएगा और इसके पावर 1/8 बन जाएगी। फिर उसके अलावा 5 है, बेटा 5 की पावर क्यूब लें तो ये बन जाएगा 125 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है जी बेटा। अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं बेटा, अब जरा देखिएगा 1/3 है, 1/2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के, तो लिहाजा ये स्क्वायर रूट 8 बन जाएगा और यहाँ पे भी 1/2 स्क्वायर रूट 125 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, अब अपना कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर पे जाए स्क्वायर रूट लिखें और स्क्वायर रूट 8 करें तो 2/2 आ जाएगा, तो 1/3 2/2। ठीक है जी। √125 तो 125 किसके बराबर होता है 5/5 के। तो आप चाहें तो अपना आंसर कुछ तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी जो मेरे ख्याल से बुक है उसके पीछे जो आंसर लिखा है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई करके चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा बल्कि अच्छे ही मानेगा आपका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया है। क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे लेना है एंटी डेरिवेटिव, तो कोई मसला नहीं है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे लिमिट्स दी हुई है आपको π/6 और π/3 ये लिमिट्स दी हुई है। फिर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x इंटू कोस x dx। अच्छा जी बेटा, इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो हम ये वाले फार्मूले को यूज करते हुए कर सकते हैं, कैसे कि भाई साइन है, साइन का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बेटा, तो लाजा साइन का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेन फंक्शन के अंदर एक ऐड करेंगे और वही डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल इसका एंटी डेरिवेटिव आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको किस तरीके से करके दिखाऊंगा, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे y को साइन, लेट कर लेंगे y को साइन। ठीक है जी। इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव क्या बन गया, y का डेरिवेटिव dy/dx बन जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x। ठीक है जी बेटा। फिर इसके बाद जरा देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, dy = cos x इंटू dx। तो यहाँ पे देखें ये y की वैल्यू, यहाँ पे देखें dy की वैल्यू मेरे पास बन चुकी है। अब ये दो वैल्यू जरा यहाँ पे पुट करता हूँ और आपका क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है जी बेटा। तो ये π/6 लिखा है और ये π/3 लिखा हुआ है, सिंपल। तो बेटा साइन को आपने क्या कंसीडर किया, साइन को आपने y कंसीडर किया तो y लिख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद देखिएगा मल्टीप्लाई है cos dx से, तो भाई cos dx इसके बराबर है dy के ऊपर, तो ये आपने dy कर दिया, सिंपल। तो बेटा आपका क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सीधा। अब इस पे लेंगे हम एंटी डेरिवेटिव। तो भाई एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पावर है उसके अंदर एक जमा कर देंगे। ठीक है जी। और वही क्या करेंगे, इसके डिवाइड में कर देंगे और जो लिमिट्स हैं वो आपकी किस में आ जाएंगी, लिमिट जो होंगी वो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी बेटा। तो आगे चलते हैं, जरा देखिएगा आगे क्या होगा, y³ डिवाइडेड बाय अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा। उसके अलावा जो लिमिट्स हैं वो आपकी π/6 और π/3 लिखे हैं वो यूं की यूं ही रहेंगी। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, 1/3 को बाहर निकाल दिया और यहाँ पे y³ और लिमिट्स आपको दी हुई है π/6 π/3। ठीक है जी बेटा। तो ये क्वेश्चन मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो लिहाजा मैंने y क्या कंसीडर किया था, y = साइन कंसीडर किया था। तो लिहाजा ये मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर पुट करता हूँ। तो देखिए 1/3, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y की जगह क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा और उसके ऊपर होल क्या लिखा हुआ है, क्यूब है तो वो क्यूब डाल दिया। उसके अलावा लिमिट्स दी हुई है π/6 और π/3। ठीक है जी बेटा। अब हम आगे क्या करेंगे, 1/3 है, ये जो साइन है वो आ जाएगा इसके ऊपर, जो 3 है वो आ जाएगा साइन के ऊपर, तो ये साइन क्यूब x बन जाएगा। ठीक है बेटा। उसके अलावा यहाँ पे हम क्या करेंगे, π/6 और π/3 जो है वो यूं का यूं ही रहेगा। ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब आगे क्या करेंगे, अब मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते तो अब हम बच्चों लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट कर लेते हैं, आ जाए। तो 1/3 तो साइन की क्यूब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की जगह क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। उसके अलावा फिर माइनस दूसरी लिमिट पुट करेंगे तो साइन क्यूब x की जगह क्या आ जाएगा, 3। ठीक है जी बेटा। तो सिंपल ये जो वैल्यू x की वैल्यू पहले ये पुट कर दी, फिर माइनस करके x दूसरी पुट कर दी, तो ये हम लोगों ने लिमिट्स पुट कर दी। अब चलते हैं आगे। बेटा ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, पाई बराबर होता है π/6 बराबर, बेसिकली ये रेडियन के अंदर एंगल दिया गया है और ये π/3 रेडियन में दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर ताकि बच्चे इजीली समझ सकें, क्योंकि अक्सर बच्चों के जो कैलकुलेटर होते हैं वो किस में होते हैं, डिग्री के अंदर होते हैं, वो पाई के अंदर कन्वर्ट नहीं करते, तो फिर मसला हो जाता है उनके लिए। तो लादा भाई आपको पता है π/6 किसके बराबर होगा, इसको अगर कन्वर्ट करें तो ये 180 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 180 को डिवाइड किया 30 डिग्री, और इसके अलावा ये 180 ये 60 डिग्री के बराबर। तो π/6 30 के बराबर होता है, π/3 60 डिग्री के बराबर होता है। तो लिहाजा अब आप अपना कैलकुलेटर निकालें। कैलकुलेटर निकालने के बाद जरा देखें 1/3 और यहाँ पे जरा देखें क्या हो गया, क्या लिखा हुआ है, साइन π/6 इसके बराबर होता है 30 निकालो तो 1/2 आ गया। तो लिहाजा ये 1/2 लिख दें, लेकिन इसके ऊपर पावर क्या लिखी है, क्यूब, तो वो क्यूब ऐसी कैसी रहने दें। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे लिखा हुआ है साइन π/3,
तो भाई साइन पाई अपॉन 3 लिखा है, तो पाई अपॉन 3 किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। तो 60 डिग्री निकाला, ये किसके बराबर आ जाएगा, √3 अपॉन 2 के, और उसके ऊपर पावर क्या लिखी है 3, तो वो होल 3 लिखे, वो रहने दें। तो सिंपल आपने इनके क्या कर लिया है, एंगल की जो वैल्यूज थी वो भी निकाल ली है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अच्छा ये वाली बात बता दूं, ये जो वैल्यूज हैं ये मैंने खुद आपको बता दी, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि पाई बराबर किसके होता है और ये किसके बराबर होता है, तो इसीलिए मैंने कन्वर्ट करके बता दिया। अगर आप इतने समझदार हैं कि आपको पता है कि पाई अपॉन 6 किसके बराबर होता है, आप डायरेक्ट वैल्यू डाल के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये खाली समझाने के लिए बताया। अब आगे चलते हैं, 1/3 है। अब बेटा 1 की पावर ली, 1 की पावर क्यूब ली तो 1 आएगा, और 2 की पावर क्यूब ली तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 की पावर, अब जरा देखिए यहाँ पे अक्सर बच्चों को मसला हो, इसलिए मैं कहूँगा अपना कैलकुलेटर यूज करें। √3 लिखा हुआ है, ठीक है जी, और उसकी √3 लिखने के बाद उसकी पावर क्या की हुई है आपको, क्यूब लिखे, तो ये किसके बराबर होगा, 3 √3 के बराबर होगा, ठीक है जी। बेटा जिस बच्चे को मसला आता है वो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप होशियार लड़के होंगे, आपको समझ आ गया कि ये मतलब कि √3 की पावर क्यूब अगर मैं निकालूंगा तो 3 √3 ही आएगी मेरे पास, ठीक है जी। इसके अलावा यही क्यूब जो है 2 के ऊपर भी आएगा तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो क्यूब लेने थे तो वो सिंपल मैंने ले लिया। अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ जरा वो देखते हैं बेटा। अब मैं लूंगा यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम लेना आसान है क्योंकि दोनों सेम ही हैं, और ऊपर 1 माइनस √3 है, वो ऐसे की ऐसी रह जाएगा। अब आगे क्या कर सकते हैं बेटा, तो भाई 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 का तो 24 बन जाएगा, तो 1/24 1 माइनस √3, तो दिस इज योर आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो एंटी डेरिवेटिव है वो आपके सामने मौजूद है। उम्मीद है बेटा चीज क्लियर होगी ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।